यार एक बात समझ नहीं आ रही, किसी इंसान को इज्जत दी जाती इतनी तो ठीक रहता, लेकिन कार्बन को इतनी इज्जत क्यों? इस एलिमेंट, ये तो एलिमेंट है ना, ये तो नॉन लिविंग है, इसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? तो इसके पीछे दो रीजन है। वो दो रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से इसको इज्जत दी जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब कार्बन के अंदर भूत रहता है जो जिसकी वजह से इसको इज्जत दी जा रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है कार्बन के अंदर? कार्बन में कुछ क्या खास बात है ऐसी जिसकी वजह से कार्बन के पीछे पड़े हुए पूरा चैप्टर बना दिया, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या है? जब हम कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं ना, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है हमारी धरती पे, जो कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे पाए जाते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं। और हमने ये नहीं समझ आता कि ये जो एल्केन्स वर्ड आता है, ये एल्कीन्स वर्ड आता है, एल्काइंस आता है, ये चीजें होती क्या है? एल्केन एल्केन सारी बातें करते हैं आपस में क्लास में कि यार पता है एल्केन ये मीथेन है, ये ईथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। भाई तू क्या है? तू कौन सी दुनिया से आया है? कैसे बात कर रहा है? तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड। यहाँ पे हम कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर को एकदम डिटेल में अच्छे से समझने जा रहे हैं। एक एक करके एपिसोड के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज यही समझने वाले हैं कि यार कार्बन के पीछे दो रीजन क्या है जिसकी वजह से उसको इतनी इज्जत दी जा रही है। फिर हम ये देखेंगे कि ये एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। तो यार देखो, जो कार्बन है ना वो वर्सटाइल नेचर है उसका। वर्सटाइल नेचर यानी मैंने बताया था पिछले वाले सेशन में कि वर्सटाइल नेचर का मतलब होता है कि हर जगह पाया जाता है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड हर जगह, फूड में, मेडिसिन में, बर्फ वाले इलाके में, गर्मी वाले इलाके में, कोई सा भी जगह हो भाई कार्बन मिलना ही मिलना है। इवन इस मार्कर में भी कार्बन है, इवन व्हाइट बोर्ड में भी कार्बन है, फोन में भी, हर चीज में कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो समझ आ गया, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होता है। दो रीजन जो है ना जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड को इतनी तवज्जो दी जाती है, वो है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। अब ये कैटिनेशन क्या होता है? कैट आएगी क्या यहाँ पे, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके? कैटिनेशन और ये टेट्रावेलेंसी क्या होता है, इन दोनों चीज को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तभी हमें समझ आएगा यार इसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। कार्बन इस कंपाउंड में जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड नाम से चैप्टर क्यों नहीं आया, ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड नाम से क्यों नहीं आया? तो भाई इसके अंदर ना कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी ये वाली प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। अब ये होता क्या है? कैटिनेशन मतलब, टेट्रावेलेंसी मतलब। तो कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कार्बन से जुड़ सकता है। यानी कि कार्बन के अंदर यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की दूसरे एटम्स के साथ भी। कि ये दूसरे एटम के साथ भी बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है। भाई साहब हाइड्रोजन के साथ तो पूरा बनाता रहेगा। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सबके साथ बॉन्ड बना सकता है ये। इवन कार्बन खुद अपने कार्बन के साथ बना सकता है बॉन्ड। तो इसकी वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये अपने, कैटिनेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कार्बन अपने ही एटम से जुड़ जाना। कार्बन कार्बन अपने एटम से जुड़ जाता है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे एक कार्बन है, एक और कार्बन होगा उससे जुड़ जाएगा, एक और कार्बन से जुड़ जाएगा, एक और से जुड़ जाएगा, ऐसे करके वो लंबी चेन बना सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक इटसेल्फ, लिंक टू इटसेल्फ, इसके खुद के एटम से जुड़ सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से पता है क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड ना लॉन्ग चेन बना सकता है। यानी कि हो सकता है जो कार्बन है वो ऐसे जुड़े, कार्बन 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 ऐसे जुड़े, ये बन गई लॉन्ग चेन। या फिर हो सकता है ब्रांच बन जाए। ब्रांच यानी कि एक कार्बन ऐसे हुई और यहाँ पे मान लो इसकी ब्रांचिंग निकल रही है साथ में, ऐसे भी पॉसिबल है। आगे मैं बताऊंगा ये कंपाउंड भी ऐसे होते हैं कि इसमें ब्रांचिंग निकल रही है। या फिर वो रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। ये इसकी खास बात है। भाई साहब देख लो, कोई ऐसा कंपाउंड बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो मेरे को, ऐसा एलिमेंट जो हर तरह से पाया जाता हो कि चेन, ब्रांच, सर्कल, रिंग के फॉर्म में, ऐसा कोई है नहीं। बट एक है सिलिकॉन। बट सिलिकॉन में भी एक प्रॉब्लम है। सिलिकॉन में ये प्रॉब्लम है ना, वो कहता भाई साहब इतनी कैपेसिटी ना है बनने में, इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता। कार्बन जितना कर लेगा वो तो ठीक है क्योंकि उसका साइज स्मॉल है, साइज छोटा है, तो वो आराम से कर पा रहा है। साइज छोटा है ना कार्बन का, इसीलिए वो ये सब कर पा रहा है। लेकिन सिलिकॉन थोड़ा बड़ा होता है, तो सिलिकॉन जो है वो कहता है यार मैं कर तो लूंगा लिंकिंग, मैं अपने जैसे और सिलिकॉन के साथ जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 7 से 8 एटम से जुड़ूंगा, उससे ज्यादा से नहीं जुड़ सकता मैं। ऐसा नहीं कि तुम मेरे में 20-22 चेन जोड़ दो, मैं नहीं जोड़ सकता इतना। ठीक है, आप कार्बन के साथ जोड़ लो, उसकी कैपेसिटी है वो कर लेगा, मैं नहीं कर सकता इतना। तो कार्बन जो है वो कर सकता है। सिलिकॉन के अंदर प्रॉपर्टी है बट 7 से 8 एटम ही जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सिलिकॉन रिएक्टिव भी है बहुत ज्यादा। रिएक्टिव का मतलब ये होता है ना कि आप ऐसे समझो कि ये स्टेबल नहीं है। रिएक्टिव यानी स्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट स्टेबल एट ऑल, स्टेबल नहीं है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना क्या आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा तोड़ना।
तो इसीलिए एक के बाद एक के बाद एक बॉन्ड जुड़ते जाते हैं, कार्बन की लंबी चेन बनते जाती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता जाता है, जिसकी वजह से वो लिंकिंग की प्रॉपर्टी कार्बन की बहुत तगड़ी होती है। मतलब कार्बन ना भाई साहब उसके पास बहुत सारे कार्बन है, अपने ही जैसे कार्बन के एटम से वो जुड़ करके कंपाउंड बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेकंड रीजन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है चार, वैलेंसी यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वैलेंसी। टेट्रा चार, कार्बन के वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो टेट्रावैलेंसी, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हैविंग फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। अब इसका फायदा क्या है, चार इलेक्ट्रॉन होने का क्या फायदा, भाई फायदा ये है कि देखो मान लो कार्बन है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कोई बंदा आएगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे कोई आएगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे कोई आएगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे कोई आएगा उसके साथ भी जुड़ जाएगा। ये क्या है, कमेंट करके बता सकते हो, मीथेन है ये, है ना। तो यानी कि इधर से भी जुड़ जाएगा, कोई सा भी कंपाउंड जुड़ सकता है, मतलब कोई सा भी एटम, इधर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी जुड़ सकता है, उसकी मर्जी है। अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो जुड़ सकता है। कोई और कंपाउंड भी जुड़ सकता है। कौन कौन जुड़ सकता है भाई, ऑक्सीजन जुड़ सकता है इससे, हाइड्रोजन जुड़ सकता है इससे, नाइट्रोजन, इवन सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग इससे जुड़ सकते हैं कार्बन से डायरेक्ट कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसके पास ना इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं, चार इलेक्ट्रॉन रखे हैं, सोचो चार इलेक्ट्रॉन, तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, आएंगे बोलेंगे ओ भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, दे दे इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो नाइट्रोजन भी इसके पास आगे चिपकने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन भी आएगा, हाइड्रोजन, सब इसके पास आने का मन करेगा सबको। सब कहेंगे कि मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, मुझे तो बॉन्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, एक बात ये याद रखनी की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इनके अंदर। कार्बन जैसे बॉन्ड बन रहा है, मान लो कार्बन और कार्बन के पीछे बॉन्ड बन रहा है, तो ये छोटा सा कार्बन और ये दूसरा वाला कार्बन, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, अभी मैंने बताया कि कार्बन जो है छोटा है, तो छोटा कार्बन उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। जो जितना छोटा होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसको उतना तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एटम छोटे छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे समझो कि जो माचिस की तिल्ली है, बहुत सारी, एक की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी माचिस की तिल्ली, उसको आप बीच में से तोड़ नहीं सकते, है ना। देख है वो तिल्ली छोटी, नो डाउट, लेकिन अगर वो बहुत सारी है, 10-12 एक साथ तिल्ली है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो बिकॉज कार्बन इज स्मॉल इन साइज दैट इनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली। इसका मतलब क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, यहाँ पे रखे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये पास पास में एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं आपस में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शेयर हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसको हम। और वो शेयरिंग हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोई दो बंदे हैं, दोनों आपस में अपना खाना शेयर कर रहे हैं, आप बीच में से जाओ और बोलो भाई मुझे भी दे दे, वो दे देगा क्या, आसानी से नहीं देगा ना। तो क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो अपने आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, वो टूटेंगे नहीं। वो अगर वो देने का मतलब क्या है कि आपको खाना देने का मतलब क्या है कि उनका रिश्ता टूट गया। रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लो यार, क्या है यार, एक लड़का एक लड़की है और आप बीच में जाना चाहते हैं उस लड़की को मतलब दोस्त बनाने के लिए, बट होता क्या है कि वो कहते हैं मैं तो नहीं कर रहा शेयर। तो शेयर करने के लिए बहुत मुश्किल है शेयर करना। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में जब शेयरिंग कर रहे हैं तो आप जाकर के उसके बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते कि जो मन करे सब तोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो साइज है कार्बन का दैट इज स्मॉल साइज है, कार्बन का साइज स्मॉल है। अपना सवाल ये उठता है कि यार ये मीथेन क्या है, प्रोपेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, ये सब है क्या, कुछ समझ नहीं आता। कि हमारे क्लास में तो सारे बच्चे बोलते रहते हैं ओ भाई ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, ये मीथेन है, ये ईथेन है, इसका फॉर्मूला ये है। ये चीज होती गई तो समझ ही नहीं आता हमें, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यार ईथेन मीथेन ये सब आया कहां से। अब देखो बचपन में आपने गिनती याद करी थी 1 2 3 4 5, तो वो तो बचपन की गिनती है, उसको छोड़ो, वो ट्रेडिशनल गिनती है जो बच्चे सीखते हैं। अब हम आ गए केमिस्ट्री के अंदर, तो हम केमिस्ट्री की गिनती सीखेंगे। केमिस्ट्री में भी गिनती होती है, हाँ। अगर कोई भी चेन है, कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, उस कार्बन के कंपाउंड के अंदर अगर आपको टोटल एक कार्बन दिख रहा है, अगर आपको एक कार्बन दिखे तो आज से उसको बोलना, आज से अभी से जस्ट, ठीक है, उसको बोलना आप मेथ। क्या बोलोगे, मेथ। एंड अगर 2 कार्बन दिखे तो आप बोलोगे इथ। और 3 कार्बन दिखे तो आप बोलना उसको प्रोप। और 4 कार्बन दिखे तो अब से आप उसको बोलोगे ब्यूट। और 5 कार्बन दिखेगा तो आप बोलोगे पेंट। पेंट वो पहनने वाला पेंट नहीं है, पेंट मतलब 5। 6 कार्बन अगर दिखे तो आज से आप बोलोगे हेक्स। 7 कार्बन अगर दिखने लगे किसी भी कंपाउंड के अंदर तो आप बोलोगे उसको हेप्ट।
कितना है ये, अरे रुक जा भाई बहुत कम है, 10 तक है। वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके जो सिलेबस में वो 6 तक याद रखोगे तब भी बहुत है, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर 8 होगा तो उसको बोलना ऑक्ट, अगर 9 कार्बन हुए ना कंपाउंड के अंदर तो उसको कहना नोन, नोन। और 10 कार्बन हो तो उसको आप बोलना डेक। उसके बाद 11 होता है अनडेक, टू डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे करके, बस उसको याद नहीं करना आप, ठीक है। आप अगर इतना भी याद रखो ना हेक्स तक तो बहुत है। तो अब से जब भी किसी कंपाउंड में आपको एक कार्बन दिखेगा तो आप बोलोगे मेथ, दो दिखे तो एथ। तो इसको याद कर लो, जैसे गिनती याद करी ना बचपन में, जैसे आपको अपनी वो जो पुरानी वाली एक्स अभी तक नंबर याद है, वैसे भूल गए वो चले गए जिंदगी से, फिर भी नंबर याद है। तो वैसे ही आपको ये भी याद रखना है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये पूरा याद रखना है। अच्छे से इसको याद कर लो, एक दो बार वीडियो पॉज करो और इसको एक दो बार लिख करके देखो, क्योंकि अगर ये अभी आ जाएगा ना तो आगे जो मैं करवाने वाला हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, वो भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो याद कर लो जल्दी से, फटाफट वीडियो को पॉज करो और याद करो। ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ये कार्बन कंपाउंड ज्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो हमें पढ़ना होता है इस क्लास के अंदर। ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन? देखो सिंपल सी बात है, जब कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। यानी अगर मान लो मैंने लिखा CH4 मीथेन, तो ध्यान से देखो इसके पास क्या क्या है। तो इसके पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाँ है। अगर मैंने बोला क्या ये हाइड्रोकार्बन है CO2, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। मतलब जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए कि सोचो कि कुछ और आ जाए। मान लो मैंने आपको बोला C2H6, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आप बोलोगे हाँ है। मैंने बोला एक बात बताओ, ये मेरे पास NH3 है, NH3 मतलब अमोनिया है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? अरे हाइड्रो तो है लेकिन कार्बन का है ना, तो हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते इसको हम। हाइड्रोकार्बन उसी को बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो वो दो तरह के होते हैं, एल्केन्स और एल्काइंस। देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड मतलब सीधा, ये कैसे याद करते हैं? देखो सैचुरेटेड यानी कि वो जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिले, सिंगल बॉन्ड, जब भी आपको कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिले, देखो जो बंदा सिंगल होता है अपनी लाइफ में वो बहुत सीधा साधा होता है, शरीफ होता है एकदम, है। जो डबल होते हैं या फिर ट्रिपल होते हैं, डबल डबल मतलब समझ रहे हो कि उसकी जिंदगी जो है मतलब दोस्तों के साथ जा रही है, दोस्तनी के साथ जा रही है, तो वो अनसैचुरेटेड है, वो सीधा साधा नहीं है। सैचुरेटेड सा से सीधा, सैचुरेटेड सा से सैचुरेटेड सा से सीधा। सीधा कौन होगा? जो सिंगल बंदा होगा वो सीधा ही होगा ना, है ना, बहुत शरीफ है वो, इसीलिए। तो सिंगल बंदा जो है, और शरीफ भी बना सकते हैं आप चाहे तो, सैचुरेटेड सा से शरीफ, सा से सैचुरेटेड, और शरीफ कौन होता है? सिंगल, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसको बोलना आपसे एल्केन। अगर आपको एक भी जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए तो आप उस कंपाउंड को बोलना एल्कीन, एल्कीन, इन, लास्ट में क्या है? इन, इसमें क्या है? एन। आगे मैं समझाऊंगा ये मैं क्या बोल रहा हूं। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड मिल जाए तो अब उसको बोलोगे आप एल्काइन, लास्ट में क्या है? आइन। देखो सब में एल के सेम है, बस अंतर क्या आ रहा है? एन, इन, आइन। एन यानी सिंगल बॉन्ड, इन यानी डबल बॉन्ड, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, बस वो दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सीधा यानी सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी होगा या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की, कि एल्केन्स क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब भी कार्बन के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा हर जगह पर, दैट इज एल्केन, उसको हम एल्केन कहेंगे, है ना। तो इसका सुफिक्स, अब ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब ये होता है कि जब मैं नाम लिखूंगा ना इस कंपाउंड का तो उसके लास्ट में क्या आएगा। तो यार सिंपल सी बात है, एल्केन, एल के हटाओ, बचा क्या? एन। तो नाम के लास्ट में जो ऐड होता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो हम नाम के लास्ट में लिखेंगे एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो होता यह है कि एल्केन्स में ओनली ओनली सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एल्केन के अंदर, ठीक है, ये चीज पता हो गई। अब मान लो नंबर 1 मैंने लिखा
मैंने बोला कि एक कंपाउंड है कार्बन और यहाँ पे अकेला सिर्फ कार्बन है, तो जब भी कार्बन अकेला होता है तो इसके जो साइड में होगा, जो भी वैलेंसी इसकी बच जाती है ना फुलफिल, उसको हाइड्रोजन से कर दो। जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, कार्बन में बस सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। तो क्या ये CH4 है? हाँ, ये CH4 है। और इसमें कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन है अगर चेन के अंदर तो हम उसको बोलेंगे मैथ। अभी जस्ट हम देख करके आए हैं कि उसको मैथ कहा जाता है। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है हर जगह पर, देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। और पहली बात ये बताओ, हम बॉन्ड देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पे सिर्फ अकेला एक ही कार्बन है, कोई और कार्बन तो है नहीं, एक अकेला ही कार्बन है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जो वो अकेला कार्बन है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड ही है। अगर अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, उसको हम ऐसे मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे मैथ। मैथ तो इसलिए बोला क्योंकि एक कार्बन, और क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने लगाया एन, तो मैथेन, यानी कि मीथेन है। इस कंपाउंड को जो नाम है वो है मीथेन। फिर उसके बाद अगला जो कंपाउंड है, मैंने बोला चलो एक और कार्बन ले लो चैन में। हाँ ठीक है, ले लिया। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ये अलग अलग, ये 4 लोगों से जुड़ा होता है। देखो एक वैलेंसी इसने सेटिस्फाई कर दी, एक वैलेंसी ये सेटिस्फाई करेगा, एक वैलेंसी ये करेगा सेटिस्फाई, एक वैलेंसी ये करेगा और एक ये करेगा। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये एकदम से एल्केन एल्किन एल्काइन आता है तो वो ना डरे हुए होते हैं कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता यार, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना लेक्चर्स में, आगे जैसे जैसे हम आपको खुद ही ये मतलब हलवा लगने लगेगा कि यार क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस नाम ही तो है, बस नाम डाल दिया, उससे हम डरने क्या, उससे डरते हैं कुछ लोग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री से कुछ लोग डरते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा का नाम सुनते ऐसा लगता है किसने उसको पीटा, कोई मार दिया जैसे, उसको ऐसे मुंह बन जाता है रोने वाला। जबकि यार क्या है, वो नाम ही तो है। वैसे यहाँ पे एल्केन एल्किन एल्काइन नाम है, बस आप आगे पढ़ते जाओ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसको देखो, क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? हाँ। क्या 2 कार्बन है? अगर 2 कार्बन तो आप क्या बोलते हो इसको? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? एन। तो इस कंपाउंड का नाम है इथेन। दिस इज इथेन। फॉर्मूला क्या है इसका? C2H6। ध्यान से देखो, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे, अगले पे चलते हैं, नंबर 3। नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 में हम 3 कार्बन ले लेंगे। 3 कार्बन ले लिया और इनकी चारों वैलेंसी, इनको फुलफिल करना पड़ेगा। इसको हाइड्रोजन लगाकर फुलफिल किया जाता है। जब भी वहां पे लिखा होगा ना कि कुछ नहीं है, तो मतलब इन्होंने वैलेंसी ऐसे छोड़ दी, इसका मतलब वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हाइड्रोजन है। इसने वैलेंसी, जब भी इसकी वैलेंसी फुलफिल करनी है तो हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, अब ये देखो कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ एथ प्रोपेन कहते हैं, प्रोप प्रोप, है ना। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलोगे एन, तो ये प्रोपेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला C3, 3 कार्बन है तो C3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 7 8, C3H8, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है। ऐसे ही आप ब्यूटेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन भी बना सकते हो। कैसे? 4 कार्बन जोड़ दो बस, और बाकी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देना, बस हो गया। दिस इज, इन सब में हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ यहाँ ये सब हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों, ब्यूट क्यों बोला? क्योंकि 4 कार्बन। एन क्यों लगाया? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में, तो ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन, और एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ये। यानी एक चीज ध्यान से समझना कि फॉर्मूला क्या है? CH4, फिर उसके बाद C2H6, यानी इसमें अगर एक कार्बन बढ़ रहा है तो इसमें 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। फिर उसके बाद अगले वाले में एक कार्बन बढ़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। फिर ये C4 है तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन अगले वाले बढ़ गया। यानी जब भी मैं अगले वाले मेंबर पे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, यानी कि CH2 ऐड हो रहा है। जब भी मैं अगले वाले मेंबर में जा रहा हूं, अगले वाले बंदे में जा रहा हूं, तो हर बार जब भी मतलब एक कार्बन को बढ़ाया तो हर बार क्या हो रहा है कि CH2 ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ CH2, ये CH2 क्यों ऐड हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कोई फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि एल्केन का कोई एक फॉर्मूला होता होगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो अभी हमने देखा कि जो मीथेन है, जो मीथेन है उसका फॉर्मूला क्या आया था? CH4 आया। और जो इथेन है उसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? वो आया C2H6। और जो प्रोपेन है, प्रोपेन, उसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? वो आया C3H8। अच्छा,
और ब्यूटेन का क्या आया था हमारे पास फॉर्मूला, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आया था C4H10। देखो अगली बार जब जा रहे हो, अगले वाले मेंबर में जा रहे हो, ये गिनती ही तो चल रही है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, गिनती ही तो चल रही है एक तरह से। तो ये सारे के सारे एक ही फैमिली के सदस्य हैं, और वो फैमिली क्या है, एल्केन की फैमिली है वो। एल्केन की फैमिली क्यों बोला भाई, लास्ट में एन आ रहा है ना सबके, देखो एन 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 सबके लास्ट में एन आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एल्केन की फैमिली। एल्केन फैमिली है, दिस इज एल्केन फैमिली, ये एल्केन फैमिली है, ठीक है ना। और जब मैं अगले वाले मेंबर में जा रहा हूं तो CH2 ऐड हो रहा है, अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं तो C2 हो गया और ये H6 हो गया, है ना। इस वाले मेंबर में जा रहा हूं तब भी CH4 ऐड, सॉरी CH2 ऐड हो रहा है, इस वाले में जा रहा हूं तब भी CH2 ऐड हो रहा है, तो अगले वाले मेंबर में जब भी मैं जा रहा हूं तो CH2 ऐड हो रहा है। अच्छा, CH2 का मतलब क्या होता है, CH2 मतलब अगर मैं मोलर मास के टर्म में पूछूं कि CH2 का मोलर मास क्या, तो आप बोलोगे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो होगा, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम 14U लिखते हैं, है ना, ये 14U है, दिस इज 14U। तो इसका मतलब जब मैं अगले मेंबर में जा रहा हूं तो CH2 ऐड हो रहा है और 14U ऐड हो रहा है, और इस ये जो सीरीज बन रही है ना, ये जो मेंबर्स बन रहे हैं अलग अलग मेंबर्स, और ये पूरी एक सीरीज देखो, एक दो तीन ऐसे करके पूरी सीरीज बन रही होगी भाई, ऐसे करके, ऐसे तो फिर यहाँ पे वो भी होगा पेंटेन, पेंटेन भी होगा, फिर उसके बाद हेक्सेन भी होगा, फिर उसके बाद हेप्टेन भी होगा, ऑक्टेन होगा, नोनेन होगा, डेकेन होगा, सब होंगे। तो ये सारे के सारे एक ही सीरीज में आते हैं, वो सीरीज का नाम क्या है, वो सीरीज है एल्केन की सीरीज, वो एल्केन की सीरीज है। एंड ये जो मैं बता रहा हूं ना कि ये एक सीरीज है टोटल, इसमें हो क्या रहा है, CH2 ऐड हो रहा है हर बार, अगले मेंबर में CH2 ऐड हो रहा है, और 14 एटॉमिक मास यूनिट मतलब बढ़ रहा है हर बार, जो अगला वाला मेंबर है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये जो पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक जो भी ये लंबी सीरीज बनेगी, क्योंकि ये एक ही फैमिली में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, अब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, पहली बात कि CH2 ऐड होता रहता है, हर जो अगला वाला मेंबर होता है उसमें CH2 ऐड होता है, इसको हम कहते हैं पहला मेंबर है। ये एल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन है, वो मीथेन है, दूसरा मेंबर कौन है, वो इथेन है, तीसरा मेंबर कौन है, वो प्रोपेन है, चौथा मेंबर कौन है, ब्यूटेन, पांचवा कौन है, पेंटेन, छठा कौन है, हेक्सेन। अब जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे हमेशा मैथ आए, ऐसा जरूरी नहीं है, आगे बताऊंगा मैं, जब एल्कीन और एल्काइन देखेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि पहला मेंबर हमेशा, आप सोच रहे हो कि तब तो ऐसे आप कह रहे हो एल्केन में जब मीथेन आ रहा है तो एल्कीन वाले में मीथीन आएगा, एंड जो वो एल्काइन है उसमें मीथाइन आएगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि जितने कार्बन है वही मेंबर हो। मतलब मैंने बोला कि एल्केन का पहला मेंबर मीथेन है, पर जरूरी नहीं कि एल्कीन का पहला मेंबर मीथीन हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम देखने वाले, जो पहला मेंबर होगा वो पहला ही होगा, मतलब आगे दिखाऊंगा ना तो समझ आएगा एल्कीन और एल्काइन क्या होता है, उसके पहले मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो होमोलोगस सीरीज में CH2 ऐड हो रहा है, या फिर ये बोलो कि 14 एटॉमिक मास यूनिट हमेशा ऐड हो रहा है। और एक और चीज मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही फैमिली के सदस्य हैं, जैसे आपकी फैमिली है, मान लो मेरी फैमिली, मेरी मतलब अगर फैमिली है, मान लो पूरी की पूरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली जो है वो सब एक जैसी होगी, सबके डायनेमिक्स एक जैसे होंगे, इन द सेंस की सब, मतलब हमारी फैमिली के अलग रूल होंगे ना, कुछ अलग रूल होंगे स्पेशल। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी फैमिली का अलग से रूल ये है कि सब एक साथ डिनर करेंगे रात को, ऐसा कोई रूल है, हो सकता है किसी घर में हो ही ना, है ना, तो हमने एक रूल बना रखा है पर्टिकुलर, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे ही जो होमोलोगस सीरीज होते हैं, पूरी की पूरी सीरीज होती है इनकी, इनकी भी एक फीचर्स होते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इनका एक अलग ही मतलब फीचर्स होता है। होमोलोगस सीरीज जो होते हैं ना, होमोलोगस सीरीज में जो भी बनते हैं, ऑल मेंबर्स, सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स जो भी इस सीरीज में है, ऑल मेंबर्स हैव सेम, उन सभी की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस करेगा ना तो सब एक जैसा करेगा। मान लो हमारी फैमिली में किसी ने बोला ओ भाई मैं तेरे बड़े भाई को नहीं छोड़ूंगा, तो मेरा भी रिएक्शन वही होगा, मेरी मम्मी का भी वही होगा, मेरे पापा का भी वही रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना इनकी, ये सारे मेंबर्स की सेम होगी, क्यों, क्योंकि सब एल्केन में आते हैं, सब के लास्ट में एन 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 आ रहा है, इसीलिए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सबकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। अब ध्यान से एक चीज देखो कि अगर मेरे पास, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, कार्बन और हाइड्रोजन, पहले मेंबर की अगर बात करें तो पहले मेंबर में अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है ना, ध्यान से देखो 4 हाइड्रोजन है।
दूसरे मेंबर के बनने की बात करें तो कार्बन अगर उसमें 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। अगर तीसरे मेंबर की मैं बात करूं तो तीसरे मेंबर में अगर हाइड्रोजन कार्बन जो है 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8। और अगर चौथे मेंबर के बनने की बात करूं, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन 10 है। अब ध्यान से एक चीज देखना, मान लो मैंने इसको बोला n, तो इसको क्या बोलूंगा, क्या इसको 4n बोलूंगा? देखते हैं 4n बोल के देखते हैं थोड़ी देर के लिए। 4n, चलो ठीक है। तो यानी अगर आप इसको n बोल रहे हो, कार्बन कार्बन जितने हैं उसको आप n बोल रहे हो, इसको 4n बोलना पड़ेगा, यानी कि 4n यानी कि 4 दूनी 8। तो क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है? नहीं, यानी कुछ तो कुछ गड़बड़ है। क्या बात ये है कि यहाँ पे ये 2n प्लस में 2 है, इसका मतलब एक कार्बन है तो n की जगह 1 रख के देखो, तो 2 एकम 2 प्लस 2 तो 4 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 है, n मतलब कार्बन, कितने कार्बन है, n की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2n प्लस 2 आ जाएगा, ये 2n प्लस 2 रख करके देखो इसमें, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 रख के देखो यहाँ, तो 2 दूनी 4 प्लस पे 2 ये 6 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2n प्लस 2, ये तो n है, तो यानी कि इसमें n की वैल्यू 3 डालो तो होती है 6, 6 और 2 8, हाँ तो 8 सही है। फिर उसके बाद 2n प्लस 2, तो ये हो गया, ये n है, 4 दूनी 8 प्लस 2, ये हो गया 10, हाँ तो ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि जो एल्केन होते हैं ना, जो एल्केन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला जो है वो है, अगर कार्बन मेरे पास n है तो हाइड्रोजन जो है n का डबल प्लस में 2 होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला यार एक काम करो तुम कि मीथेन का फॉर्मूला निकालो, तो आप बोलोगे मीथ मतलब कि एक कार्बन है तो आप n की जगह 1 रख देना, है ना। जब n की जगह 1 रखोगे तो 1 रखने के बाद ये आ जाएगा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद प्लस में 2, 4 आ गया, तो CH4 आ जाएगा, है ना। और मैंने बोला चलो एक काम करो, आप ना ये बताओ मेरे को कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो प्रोप मतलब होता है 3, है ना, मेथ एट प्रोप मतलब 3, तो आप n की जगह 3 रख दोगे तो आप बोलोगे अच्छा, तो प्रोपेन का जो फॉर्मूला है ना, प्रोपेन, वो उसकी जगह मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो C3 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो वो C3H8 हो जाएगा। यानी आपने जो ये मेरे को जनरल फॉर्मूला दिया है ना, इससे मैं कोई सा भी कंपाउंड का फॉर्मूला बता सकता हूं। मेरे से तुम पूछ लो, कोई ऐसा कंपाउंड पूछ लो जिसमें 10 कार्बन है, तो मैं तब भी बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, C10 और 2 मल्टीप्लाई 10 20 22, तो C10H22 हो गया। यानी डेकेन का जो फॉर्मूला है वो क्या हुआ, वो आया C10H22। अब मैं आपको छोटा सा सवाल देता हूं, आप कमेंट करना इसका आंसर। मैंने बोला, मान लो मैंने बोला एक कंपाउंड है जिसका नाम है टेट्राडेकेन, वैसे कभी आएगा नहीं एग्जाम में बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ। एक एग्जाम है टेट्राडेकेन, टेट्राडेकेन मतलब उसके अंदर ना कितने कार्बन है, टेट्रा मतलब 4, डेकेन मतलब 10, तो 14 कार्बन है। तो मुझे ये बताओ कि टेट्राडेकेन का फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करो फटाफट, आई वांट टू सी कि कौन आंसर देगा। टेट्राडेकेन जो है उसका फॉर्मूला जल्दी से कमेंट करके बता दो कि क्या आएगा। तो ये एल्केन का जो है जनरल फॉर्मूला हो गया। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन वो ये आया, उन्होंने पूछा कि आपको फॉर्मूला लिखना है मीथेन का, तो मीथेन का फॉर्मूला तो भाई सबको याद है CH4, और उन्होंने पेंटेन भी बोला था। अच्छा, उन्होंने पेंटेन बोला, तो आप ये मत सोचो कि ये ऐसा कुछ करूं मैं या पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के देखूं मैं, ऐसा मत करो। आप एक काम करो, पेंट बोला है तो पेंट मतलब यहाँ पे 5 लिख दो, फिर 5 दूनी 10, 11 12, यानी कि C5H12 इसका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला लिख के आना था, एक एक मार्क्स का था दोनों। मीथेन का फॉर्मूला CH4 आ गया और पेंटेन का फॉर्मूला जो है वो C5H12 आ गया। इस तरह से करना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का ही है। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। जो एल्कीन्स है उसके लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज ईन, उसके नाम के लास्ट में ना ईन लिखता है, जैसे मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वैसे मीथीन नाम की चीज नहीं होती, अभी दिखाऊंगा मैं, देखना। एल्कीन्स जो है उसके अंदर ओनली मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच में, हो सकता है बहुत सारे बॉन्ड हो, सिंगल भी हो सकते हैं, सिर्फ ओनली लिखना अच्छा नहीं रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड भी होगा। ऑल्सो डबल बॉन्ड, ऑल्सो लिख देता हूं, ऑल्सो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ये याद रखना। कहीं ऐसा नहीं कि आप किसी और एलिमेंट में देख रहे हो कह रहे डबल बॉन्ड है तो मैं इसका नाम एल्कीन बोल देता ना, आपको कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड होगा तभी एल्कीन बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना। तो देखो नंबर 1 क्या आएगा हमारा, हम सोचेंगे कि नंबर 1 पे तो आता है मीथ और फिर इन लगा देंगे तो मिथीन, मिथीन
पर एक बार देखते हैं क्या मीथेन नाम की चीज इस दुनिया में है। कार्बन लिखा हमने। अब एक बात मेरे को बताओ, तुम ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ लगाओगे, सॉरी डबल बॉन्ड किसके साथ लगाओगे। डबल बॉन्ड लगा रहे हो, मान लो कार्बन, एक और कार्बन तो चाहिए होगा ना डबल बॉन्ड लगाने के लिए। अकेला मीथेन का फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और इस तरह से बनाया जाता है ना। बट आपको अब आप बोलोगे एक काम करो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, लो हो गया डबल बॉन्ड, अब इसको बोल दो आप मीथेन। अरे ऐसे नहीं होता यार, क्यों, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। और मीथेन में तो एक ही कार्बन है भाई, एक अकेला कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया बेचारा, किसके साथ बनाया, वो नहीं बना सकता बॉन्ड। यानी कि मीथेन नाम की चीज, सॉरी मीथेन जो चीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में, मीथेन नाम की चीज इस दुनिया में है ही नहीं। यानी अगर ये एक सीरीज बनने जा रही है होमोलोगस सीरीज, तो इसका जो पहला मेंबर है वो मीथेन नहीं होगा, समझ आया। वहां पर मीथेन था लेकिन यहाँ पे मीथेन नाम की चीज है ही नहीं, तो पहला मेंबर ये कैसे हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले मेंबर पे हम चलते हैं, यहाँ पे पहला मेंबर कौन होगा, वो होगा इथीन। इथीन, इथीन मतलब दो कार्बन, ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, कार्बन जो होता है ना उसको चार बॉन्ड बनाने का मन करता है, बस चार से ज्यादा मन नहीं करेगा। तो दो बॉन्ड इसने इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने दो बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास दो बॉन्ड और बचा हुआ है, ठीक है, इसने भी दो बॉन्ड बना लिया, दो बॉन्ड और बचा हुआ है इसके पास। तो अब ये बनाए किसके साथ, तो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दिस इज इथीन। फॉर्मूला क्या है इसका, C2H4, देखो दो कार्बन और हाइड्रोजन चार है, दिस इज इथीन। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास होगा, इथीन हो गया ये, मैथ एथ प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। अब प्रोपीन को ध्यान से देखना, प्रोपीन जो है वो ऐसा दिखेगा, देखो कार्बन बना दो तीन, पहले तीन कार्बन बना दो, क्यों, क्योंकि प्रोप मतलब तीन कार्बन होता है ना। और हम क्या करेंगे, इसके किसी भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, इसमें लगा दिया, बाकी में मत लगाना, सिर्फ एक ही में लगाना, इसलिए मैं लिखा है यहाँ पे ऑल्सो डबल बॉन्ड, सिर्फ एक ही में डबल बॉन्ड होता है, सब में नहीं होता, ठीक है, सब में होगा तब भी इन बोलेंगे, लेकिन प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो एक ही में डबल बॉन्ड दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड बनाया, इसके पास अभी भी दो बॉन्ड बचा हुआ है, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका भी बचा हुआ है तो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस कार्बन को देखो, इसके पास एक बॉन्ड बन गया, तीन और इसके पास बचा हुआ है, तो ये तीन किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, C3 और H कितने हैं, 6, तो जो प्रोपीन है उसका फॉर्मूला है C3H6। अच्छा, ऐसे ब्यूटीन भी होगा, और ब्यूटीन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड C, बाकी बचे वैलेंसी पे आप हाइड्रोजन लगा देना, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आएगा C4H8, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आएगा। दिस इज ब्यूटीन, ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, दिस इज ब्यूटीन, इसको हम कहते हैं ब्यूटीन। अब देखो, जब जब मैं अगले वाले मेंबर में जा रहा हूं, जब मैं अगले वाले मेंबर में जा रहा हूं, तो क्या मेरे फॉर्मूले में CH2 ऐड हो रहा है, यहां पे भी CH2 ऐड हो रहा है, हाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे ये C2H4 है, एक कार्बन ऐड करो तो C3 बन गया, दो हाइड्रोजन तो H6 बन गया, तो CH2 ऐड हुआ है मतलब। अच्छा, यहां से यहां जा रहे हो तब भी CH2 ऐड हुआ है मतलब, अच्छा मतलब ये अगर होमोलोगस सीरीज है तो उसमें CH2 ऐड होता है, हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे होमोलोगस सीरीज जो है उसके अंदर हमेशा ये पक्की फिक्स बात है कि CH2 ऐड होगा नेक्स्ट मेंबर में, जो नेक्स्ट मेंबर है उसके अंदर हमेशा CH2 ऐड होगा। CH2 का मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी इसकी, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि सारे के सारे एल्कीन्स हैं, ऑल आर एल्कीन, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज सेम। अब अगर इसके फॉर्मूले पे ध्यान दो, तो इसका फॉर्मूला पता कैसा है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन जो है वो आपको डबल चाहिए कार्बन का, देख लो ध्यान से, देख लो चाहे तो देख लो फॉर्मूले को, देखो दो कार्बन तो उसका डबल हाइड्रोजन 4, दो तीन कार्बन तो उसका डबल हाइड्रोजन 6, फोर कार्बन तो उसका डबल 8, तो यानी कि आपको अगर n कार्बन चाहिए तो हाइड्रोजन उसका डबल चाहिए। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, जनरल फॉर्मूला। अभी ना मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो कराऊंगा। ये जनरल फॉर्मूला हमारा किसका है, ऑफ
एल्कीन्स। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो समझ जाना भाई साहब, फिर इसमें ना एल्केन एल्किन एल्काइन में ज्यादा कुछ है नहीं, नोमेनक्लेचर कह सकते हो उसको आप, तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। बाकी इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n है। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। तो जो एल्काइंस होते हैं ना वो भी कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन है वो, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से सुनना, इसका सफिक्स क्या यूज होगा, तो नाम खुद ही बता रहा है कि मैं आइंस के रूप में यूज होऊंगा, आइन मतलब नाम के लास्ट में आइन लगेगा, और इसमें ऑल्सो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना कार्बन कार्बन के बीच, किसी भी एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसे कह देना। सबसे पहले नंबर पे कौन है, वो हमारा आता है मिथाइन, मिथाइन आना चाहिए पहले नंबर पे। ध्यान से देखना कार्बन अकेला, अब ये ट्रिपल बॉन्ड किससे करेगा, नहीं कर सकता ना, पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर है ही नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड कर ही नहीं सकता, तो ये फर्स्ट मेंबर नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे ना कि जो एल्कीन है, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, इथीन, क्योंकि मिथीन नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। कुछ लोग क्या करेंगे, मिथीन लगा करके आ जाएंगे, वो सोचेंगे अच्छा फर्स्ट मेंबर यानी कि एक कार्बन होगा, और एक कार्बन का मतलब ये होता है कि मैथ मैथ फिर इन लगा दूंगा मैं, गलत हो जाएगा। और इसमें अगर पहला मेंबर देखे तो कौन है, अगला क्या होना चाहिए, मैथ के बाद क्या आता है, ईथ, तो इथाइन को देखते हैं, इथाइन, इथाइन। तो इथाइन का स्ट्रक्चर देखना, देखो सी, दो कार्बन होने चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये बोलेगा मेरा 1 2 3 बॉन्ड हो गया, लेकिन एक बचा हुआ है तो वो हाइड्रोजन से बना लेगा, है ना। 1 2 3 बॉन्ड है लेकिन एक बचा हुआ है तो वो हाइड्रोजन से बना लेगा। दिस इज इथाइन। ये जो स्ट्रक्चर है इथाइन का है, ये क्या है, C2H2, C2H2, फॉर्मूला क्या है, C2H2। फिर नंबर 2 पे है मेथ एथ प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या है, 3 कार्बन लगा दो पहले, तो ये मैंने लगाया 3 कार्बन, है ना, और किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब बाकी में सिंगल लगाना है। फिर ये कार्बन है, इसके पास 3 बॉन्ड हो गए, एक इधर रहेगा। इस कार्बन को देखो, इसके 4 बॉन्ड फुलफिल हो गए, 3 4, और इसके लेकिन 3 बचे हुए अभी, है ना। तो बाकी में बचे हुए में हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा दिया इसमें, और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। तो फॉर्मूला देखो क्या बना, C3 और H4 बना, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्यूटाइन की, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन में क्या होगा, 1 2 और यहाँ पे 3, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इसके पास एक वैलेंसी रह गई तो इसमें हाइड्रोजन डाल दो, इसकी वैलेंसी फुलफिल हो गई है, इसके पास 2 अभी बची हुई है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो, इस बंदे के पास 3 3 बचा हुआ है, तो इसमें तीनों में हाइड्रोजन डाल दो जो बच गया है। फॉर्मूला क्या हो गया, C4, C4H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, H6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो फॉर्मूला है, देखो पहले से समझो कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तब भी CH2 ऐड हो रहा है, देख लो चाहे चेक कर लो, देखो हो रहा है कि नहीं, एक कार्बन ऐड हुआ, 2 हाइड्रोजन, यहां से यहां जा रहे हो तब भी CH2 ऐड हो रहा है। तो होमोलोगस सीरीज, जो इसे होमोलोगस सीरीज, ये भी होमोलोगस सीरीज है। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, ये होमोलोगस सीरीज साथ में इसलिए बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा यार कि ना होमोलोगस सीरीज जो एल्काइन का है उसका पहला मेंबर कौन है, तो वो इथाइन है, इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, मिथाइन नहीं है, इथाइन है। क्योंकि यार मिथाइन पॉसिबल ही नहीं है, वो किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, कर ही नहीं सकता वो। तो इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, एल्काइन होमोलोगस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथाइन, वो इथाइन है। दिस इज होमोलोगस सीरीज बन गई यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। भाई एक बात बताओ, जब एपी चैप्टर पढ़ते थे उसमें जनरल फॉर्मूला आता था कि नहीं आता था, कि जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म an = a + n - 1d, वैसे इसमें भी जनरल फॉर्मूला आ रहा है एल्केन का, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एल्काइन के जनरल फॉर्मूला आ रहे हैं इसमें, जनरल फॉर्मूला ऑफ ये किसका है, एल्काइन का है। तो ध्यान से सुनो, अब हमें फॉर्मूला याद करने, देखो अगर मान लो कहीं पे एन होगा यानी कि एल्केन होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस में 2, अगर ईन होगा तो CnH2n, बस प्लस माइनस मत लगाओ, ठीक है। और अगर आइन होगा एल्काइन मतलब तो CnH2n प्लस लगा चुके हो, अब माइनस लगा दो। तो ये इसके जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 है, एल्कीन का CnH2n है, और एल्काइन का जो है CnH2n माइनस 2 है। अब इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अगर आपने, मुझे एक काम करना,
जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा आप मुझे बताना। मान लो मैं 5 क्वेश्चन लेकर आया, जितने भी क्वेश्चन मैं लाऊं आप मेरे को बताना कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मेरे पास टोटल 6 क्वेश्चन लेके आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोला फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, जिसका फर्स्ट मेंबर कौन है, इथीन है। अच्छा, पहला मेंबर इथीन है तो सेकंड नहीं बता सकते। अरे एक नेक्स्ट कार्बन जाओ तो प्रोपीन आ जाएगा। थर्ड मतलब ये फर्स्ट मेंबर है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। अगर ये फर्स्ट मेंबर है जो कि इथीन है, सेकंड वाला मेंबर अगर पता करना है तो अगला कार्बन क्या होगा, प्रोप। तो यानी कि जो सेकंड मेंबर का जो बंदा होगा, पॉज करके ट्राई कर लो, आंसर देख रहे हो बेटा, है पॉज करो। फिर उसके बाद अगला मेंबर कौन होगा, थर्ड वाला, प्रोप के बाद ब्यूटीन होगा। अगर मान लो इन्होंने पूछा होता कि फिफ्थ मेंबर कौन होगा तो क्या बताते आप, तो कुछ नहीं, देखो थर्ड मेंबर ब्यूट है, फोर्थ वाला क्या होगा, पेंटीन, सिक्स्थ फिफ्थ वाला क्या होगा, हेक्सीन, दैट इज हेक्सीन, यानी फिफ्थ मेंबर इज हेक्सीन। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मतलब हाई लेवल पे भी ले जाके पूछेंगे तब भी कर लेंगे, फिफ्थ मेंबर पूछेंगे तब भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि फर्स्ट मेंबर जो है मीथेन है, तो कमेंट कर दो, आपको आंसर बताना है। ऐसे उन्होंने कमेंट करने के लिए बोला, कमेंट कर दो। सेकंड और थर्ड मेंबर कौन होगा ये बताओ। अगर पहला मेंबर मीथेन है तो सेकंड और थर्ड मेंबर कमेंट करके फटाफट बता दो। जब आप कमेंट करोगे आपके सारे आंसर तो सही होगा ना, बता रहा हूँ 6 के 6, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, साइड में ब्रैकेट में लिख देना पिन माय कमेंट, या पिन लिख देना बस, ठीक है, और हार्ट भी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे कि सेकंड मेंबर कौन है, थर्ड मेंबर कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राइट नेक्स्ट टू होमोलोगस मेंबर, अगला होमोलोगस मेंबर लिखना है, अगले होमोलोगस मेंबर का फॉर्मूला लिखना है। जैसे ये क्या है, C2H4, तो C2H4 क्या होता है, C2H4 यानी 2 कार्बन होगा और हाइड्रोजन जो है वो 4 होंगे, 4 हाइड्रोजन, मान लेते हैं 4 हाइड्रोजन, ऐसे होगा, इस तरह से 4 हाइड्रोजन होगा। एक बात बताओ मेरे को, क्या ये फॉर्मूला देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसी फील नहीं आ रही, CnH2n वाली फील नहीं आ रही कि ये अगर 2 है तो वो उसका डबल है, तो CnH2n वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या इसको देख के, फीलिंग तो उसको देख के आती है, अरे क्वेश्चन को देख के फीलिंग नहीं आ रही कि CnH2n है। हाँ, तो CnH2n किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी पक्का ये एल्कीन होगा। और अगर ये एल्कीन है तो 2 कार्बन का मतलब एथ, तो ईथ, और ईन है तो इथीन, यानी ये पक्का इथीन है। बट इन्होंने ये पूछा कि इसका नेक्स्ट मेंबर कौन होगा, तो इथीन का नेक्स्ट कौन होगा, वो होगा प्रोपीन। तो प्रोपीन का नाम नहीं पूछ रही है, चलो नाम लिख सकते हो, बट आपसे पूछ रहे हैं फॉर्मूला, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसमें 3 डाल दो तो C3H6, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसका अगला मेंबर पूछ रहे हैं, तो ध्यान से देखो C4H6, कहीं ये डबल होकर के 2 कम तो नहीं हो रहा, देखो 4 का डबल करो 8, फिर 2 कम कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 2 6 आ गया, यानी पक्का ये एल्काइन में से कोई है। और एल्काइन में जो फोर्थ जो 4 कार्बन वाला मेंबर है उसको हम कहते हैं ब्यूटाइन, ब्यूटाइन है वो, दैट इज ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन के बाद अगला कौन आएगा, वो हमारा आएगा पेंटाइन। ठीक है, अब पेंटाइन बनाना है तो पहले ये बताओ कि आइन का फॉर्मूला क्या होता है। आइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसमें पेंट के लिए, पेंट है ना, तो पेंट के लिए आप 5 रख दो तो हो जाएगा ये C5, और 5 दूनी 10 माइनस 2 8, तो C5H8, यानी इसका जो अगला मेंबर है ना वो C5H8 होगा, दैट इज पेंटाइन, वो पेंटाइन है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जनरल फॉर्मूला ऑफ सीरीज जिससे ये C4H8 बिलोंग करता है। जो C4H8 है, सोचो ये क्या है, क्या ये 4 का डबल 8 है, तो CnH2n नहीं है, और CnH2n किसका होता है, दैट इज एल्कीन। तो यानी कि इन्होंने पूछा इसका जनरल फॉर्मूला लिख दो जिससे ये बिलोंग करता है। अरे भाई तू साफ दिख रहा है कि तू CnH2n है, और तेरा जनरल फॉर्मूला ये ले CnH2n, ये तेरा जनरल फॉर्मूला है। अगर तुम ये पूछते ना तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो तो भी बता देता मैं, तब मैं बोल देता एल्कीन अगर पूछते तो। बट अब इन्होंने भी जहाँ पे सिर्फ जनरल फॉर्मूला पूछा है CnH2n बता करके, आप इसे छोड़ दोगे फिर कि CnH2n इज जनरल फॉर्मूला हियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन्होंने बोला है कि इसमें से ये जो कंपाउंड दे रखे हैं, अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ढूंढो। 1 मिनट, सैचुरेटेड मतलब एल्केन, सिर्फ एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि एल्केन मतलब CnH2n+2, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखो अब किसमें ऐसा है, ये C3H6 है, यानी ये CnH2n वाला फॉर्मूला है, तो दिस इज नॉट सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड में आ गया। ये C5H10 है, अगर ये N है तो इसका डबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये C4H10 है, इसको चेक करो एक बार, 4 दूनी 8 + 2 10 आ गया, हाँ मतलब ये है सैचुरेटेड। इसको देखो 6 दूनी 12 प्लस में 2 C6H14, हाँ ये भी सैचुरेटेड है।
और ये इसका डबल है, ये सैचुरेटेड नहीं है। तो हमें ना फॉर्मूला चेक करना है बस कि जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, जो डबल से दो ज्यादा है, हाइड्रोजन इसमें डबल से दो ज्यादा है, कार्बन जितने हैं उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन है, तो वो सैचुरेटेड में आ गया। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले ही आते हैं ना, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, मस्त क्वेश्चन है ये हार्ड कैटेगरी में आता है बट हार्ड नहीं, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू एल्काइंस, दो एल्काइंस है, एक ये एल्काइंस है, एक एल्काइन है CXH2, दूसरा एल्काइन क्या है C3Hy, ठीक है। ये एल्काइंस दे रखे हैं। अब इन्होंने बोला कि फाइंड करो x और y, तो यार x y कैसे फाइंड करूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करो, ये दोनों एल्काइंस है ना, इनको आप कंपेयर करो एल्काइंस के फॉर्मूले से। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे n है वो x दे रखा है, जो n है इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो n जो है वो x आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं उसको हम, कार्बन n है यानी कि x आ रहा है, और 2n-2 उसकी वैल्यू क्या है, वो 2 है, ठीक है। यहां से क्या आप इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2n, और फिर इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा 4, फिर n की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, यानी कि जो ये n है वो 2 है, ठीक है। और अगर ये 2 है तो x की वैल्यू तो आ गई 2, ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, ओके। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो क्या मैं ये, तो क्या इसका मतलब ये C2H2 है क्या? C2H2 क्या होता है, मैथ एथ, दो कार्बन है तो एथ, और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि आइन है तो दिस इज एथ प्लस आइन, एथाइन, दिस इज एथाइन, दिस इज इथाइन, ये इथाइन का फॉर्मूला है। तो यानी कि जो A है, जो ए नंबर पे जो बंदा है उसका नाम है, ये A है, ये B है, तो जो A है उसका नाम है इथाइन, दैट इज इथाइन, वो इथाइन है, ओके। अब इसको चेक करते हैं, ये 3 कार्बन है और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया यार कि ये जो है कि ये एल्काइन है, तो मैथ एथ प्रोपाइन, यानी कि पक्का जो बी वाला होगा वो प्रोपाइन होगा, सिंपल है, ओके। बट y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लो y की वैल्यू फाइंड। जो 3 है, ये 3 है, 3 से डबल का 2 कम होता है इसमें हाइड्रोजन, डबल का 2 कम, एल्काइन में डबल का 2 कम होता है, तो इसका डबल 6, 6 का 2 कम 4, यानी y की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 आ गई, और इसका नाम जो है इथाइन और प्रोपाइन है। ऐसे अगर ये कितने भी सवाल देते तो आप कर लोगे, यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो डीपीपी में देख लेना, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैं डीपीपी में रिपीट करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, उसको मैं रिपीट करूंगा डीपीपी के अंदर। तो एक बार देख लेना अच्छे से, डीपीपी को सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले क्लास में हम ये सीखने वाले हैं, हमने देखा होगा ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कुछ, कि मान लो मीथेनॉल, किसी का नाम होता है मीथेनॉल, तो ये लास्ट में ओल क्यों आ रहा है, चलो एन आ रहा था वहां तक तो हमने झेल लिया, ये लास्ट में ओल क्यों आ रहा है, ये कीटोन क्या होता है, ये अल्कोहल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखने वाले हैं। जब तक अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको मेटल नॉन मेटल देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए। और हाँ, डीपीपी सॉल्व कर लेना, पढ़ाई अच्छे से करना, पेपर एकदम पास आ रखा है तो थोड़ा सा एकदम मतलब हल्का सा थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दो, ताकि अब आपका जो पेपर है उसमें नंबर अच्छे आए, क्योंकि ये हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपकी औकात पता चलेगी कि इसमें औकात क्या है, कितना आप पढ़ रखे हो ऑलरेडी, इससे ये चीज पता चलती है। तो औकात पता करने के लिए हाफ ईयरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए हाफ ईयरली को सीरियस लेना है थोड़ा सा।